वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबके चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। अगर आप भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो आपको यहाँ पे 88,000 करोड़ से ऊपर का टोटल एयूएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस एयूएम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भरोसा इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड पर दिखाया हुआ है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एज की, तो ये जो फंड है ये 13 मई 2013 को इस फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो लॉन्च हुआ था। और वहां से लेके अब तक इस फंड को 11 ईयर्स 10 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं। अगर हम बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो यहाँ पे निफ्टी 500 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क होने वाला है। और वही अगर हम बात करें इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस फंड में 1,000 रुपए से एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो ये जो फंड है वो अपने इन्वेस्टर से फिलहाल 0.63% का एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और वही अगर हम बात करें इस फंड पर लगने वाले टैक्सेस की, तो एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी के हिसाब से ही आपको इस फंड के ऊपर टैक्सेस देखने को मिलेंगे। अगर आप किए हुए इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा प्रॉफिट पर। और अगर आप यहाँ पे 1 साल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं और अगर आपको इस पे प्रॉफिट होता है तो पहले 1.25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और उसके बाद ऊपर अगर आपको टैक्स मतलब प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स अप्लीकेबल होगा। ये तो बात हुई इस फंड के बेसिक डिटेल की। अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो ये जो फंड है इस फंड ने अभी फिलहाल लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में अपने टोटल ईएम का 21.33% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वही मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में इस फंड ने अभी फिलहाल 21.67% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज में फिलहाल इस फंड ने 3.98% का इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है। तो मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो इस फंड ने जो अभी तो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल सेक्टर में 28.72% अपने टोटल एयूएम का लिया हुआ है। वही सर्विसेज सेक्टर में भी इस फंड ने 11.60%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.38%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.02% और मटेरियल सेक्टर की कंपनीज में भी इस फंड ने 5.99% अपने टोटल एयूएम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स सेक्टर में भी इस फंड ने अच्छा खासा 37.29% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो सेक्टर अलोकेशन के हिसाब से भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में देखने को मिलेगा। और सेक्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 15.50% का CAGR रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वही अगर हम बात करें 2 साल की और 3 साल के रिटर्न की, तो 2 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 27.24% और 18.33% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और वही यहाँ पे 5 साल और 10 साल में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 5 साल और 10 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार शानदार 13.98% और 17.81% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और वही अगर हम बात करें इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न की, तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 19.86% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 साल, 5 साल और 10 साल में कितना अच्छा एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। पिछले 10 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 415.87% का शानदार एनुअलाइज एब्सोल्यूट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें इसके सिंस इंसेप्शन एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 750 से
ऊपर का एब्सोल्यूट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस फंड के रिटर्न को हम कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से कंपेयर करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल सिंस इंसेप्शन हर होराइजन में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। अगर हम बात करें इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले जो अभी आप भी देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने से ओवरऑल जो इक्विटी स्टॉक मार्केट है उसका ही परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसमें भी आपको 20 से 30% के ऊपर की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन इस फंड के अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद ये फंड पिछले 1 महीने में सिर्फ 0.8% गिरा है। वही अगर हम 3 मंथ के रिटर्न की अगर बात करें तो 3 मंथ में ये फंड सिर्फ 1.9% गिरा है। वही अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क और फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी एवरेज की तो इसका जो बेंचमार्क है वो पिछले 3 महीने में 4.7% का इसके बेंचमार्क ने निगेटिव रिटर्न दिया है और फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी ने भी इस यहाँ पे -8.1% का रिटर्न निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे पिछले 1 साल के रिटर्न की तो पिछले 1 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 15.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। और वही अगर हम कंपेयर करें इस रिटर्न को इसके बेंचमार्क और फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी एवरेज से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को डबल डिजिट का रिटर्न डिलीवर किया है। वही बात आपको इसके ट्रेलिंग रिटर्न के 3 इयर्स और 5 इयर्स में भी आपको देखने को मिलती है कि 3 इयर्स में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 18.4% और 5 इयर्स में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 31% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे डिलीवर्ड किया है। तो हर होराइजन में अगर हम बात करें इसकी ट्रेलिंग रिटर्न की तो हर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क और फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। उसके बाद अगर हम इस फंड के अगर रिटर्न को पिछले मतलब दूसरे पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड से अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है इसने 15.4% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम इसको मोतीलाल ओसवाल या HDFC फ्लेक्सी कैप और UTI फ्लेक्सी कैप फंड से अगर हम इस रिटर्न को कंपेयर करें तो सिर्फ अगर हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़ दे तो HDFC फ्लेक्सी कैप और UTI फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छा रिटर्न अपने इस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 इयर्स में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर हम यहाँ 3 इयर्स में भी ये फंड अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। यहाँ पे अगर हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो पिछले 3 साल में इन दोनों फंड ने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न को बीट किया है। लेकिन अगर हम बात करें UTI फ्लेक्सी कैप फंड की तो UTI फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को डबल से भी ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें 5 साल के रिटर्न की तो 5 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 31.24% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया है। और अगर हम इस रिटर्न को बाकी अगर फ्लेक्सी कैप फंड से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन और UTI फ्लेक्सी कैप फंड को भी पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है उसका 5 साल का रिटर्न पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से स्लाइटली बेटर है। और अगर हम बात करें इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न की तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स के मुकाबले यहाँ पे ये जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है यहाँ पे तीनों फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और UTI फ्लेक्सी कैप फंड इन तीनों को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये जो दोनों फंड है ये अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिस्क फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद भी लेते हैं। लेकिन जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे कम रिस्क लेते हुए भी अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न जनरेट करके देता है। क्योंकि अगर हम बात करें अभी इस 6 महीने की गिरावट की तो पिछले 6 महीने में जो गिरावट हुई उसमें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड दोनों बहुत ज़्यादा गिरे, लेकिन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो की
तो ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके पोर्टफोलियो में आपको एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया, फेसबुक और एससीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी लार्ज कैप कैटेगरीज की कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें इसने किए हुए टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो आप अभी देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना नहीं किया है, और यहाँ पे इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड करके रखा है। फ्रेंड्स, अभी हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान अपने इन्वेस्टर को पिछले 10 से 11 साल में अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और साथ ही इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो भी आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इस एयूएम से आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म से कितना ज्यादा भरोसा इन्वेस्टर ने इस फंड पे दिखाया है, और ये फंड भी इन्वेस्टर का भरोसा बरकरार रखते हुए लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। और साथ ही ये जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके चलता है। इसी वजह से अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट भी होती है तो इस फंड में आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि पिछले 6-7 महीने से स्टॉक मार्केट में यहाँ पे 20 से 30% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये फंड बाकी फंड्स और अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कितना कम गिरा है, और इस फंड ने अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को हमेशा ही प्रोटेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।